नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिस चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आजिकार सेशन जो रहिबो ऑफिशियल इलेक्ट्रिकल जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनी रो 11 नंबर क्लास रही ऑलरेडी सरी जाइए। ये रही 12 नंबर क्लास। तो 12 नंबर क्लास रे आपण माने कौन करंतु ना जो माने पूर्व क्लास गुडा अटेंड करना देखि नाती प्ले लिस्ट जांतु फटाफट क्लास देखि दियंतु। नुआ पिला माने चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ गोटे कथा कहि रखिबी मु ट्राई करछि संडे सुधा आपन को प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपन को क्वेश्चन पेपर रो डिस्कशन कर दवा पई वीडियो आपन को अपलोडेड होई जिवो। तो वीडियो को जल्दी जल्दी लास्ट पर्यंत देखिए, शेयर करिवे आ कमेंट लाइक करिवे जमा भूलंतुनी। लाइक्स रे ही मते ही मोटिवेशन मिलिबो जे वीडियो नेक्स्ट करी बोली, नहले मु वीडियो काहे की करिवे। तेनु आपण माने को गुटे रिक्वेस्ट जे वीडियो को लाइक शेयर जल्दी जल्दी करंतु, बहुत ज्यादा लाइक करंतु। तो चलंतु बढ़िया आज का सेशन देखिवा कौन अच्छी सब्जेक्ट कंटेंट कौन अच्छी तापरे आलोचना भी करिवा। आगो को बढ़िया देखिवा कौन अच्छी क्वेश्चन ले आजिकार सेशन रहिबो 12 नंबर क्लास रहिबो। 12 नंबर इलेक्ट्रिकल वायरिंग रहिबो। इलेक्ट्रिक वायरिंग ऊपर हमें डिस्कशन करिवा। सब्जेक्ट रहिबो इलेक्ट्रिक वायरिंग। कंटेंट रहिबो कोन आईई रूल्स, टाइप्स ऑफ वायरिंग बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, स्पेसिफिकेशन फॉर वायरिंग, ग्रेडिंग ऑफ केबल्स एंड करंट रेटिंग्स, प्रिंसिपल ऑफ लेइंग आउट इन डोमेस्टिक वायरिंग, वोल्टेज ड्रॉप concept, wiring system, PVC concealed system, maintenance and repairing, data sheet preparation, specification, standards for conduits and accessories, power wiring, control wiring, information communication, entertainment wiring, testing of wiring installation by maker। ये रही जिबा आपण मानकर कंटेंट जो थेके जो आपन को कहि दउची मु मितिका पूर्व भी आलोचना हेई सारी ची। इंडिविजुअल कंटेंट को लेके ही एमसीक्यूज आसीबो आपन को। इंडिविजुअल एमसीक्यूज मोर वीडियो स्लाइड रे अछि, मु से गुडा को डिस्कशन करिवि। पूर्व जो क्वेश्चन आपन ऑलरेडी आसी सारी एग्जाम रे, से क्वेश्चन को इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही हमें डिस्कशन करिवा। आगो को बढ़िवा आजिकार कंटेंट ऊपर डिस्कशन करबो। देखियो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द नेम ऑफ वायरिंग। देखंतु फिगर आपण ए फिगर देखि कहि दियंतु जे ए वायरिंग रो नाम टा कोन। ए सीटीएस और टीआरएस वायरिंग, बी क्लिट वायरिंग, सी पीवीसी केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, या फिर डी पीवीसी कंडक्ट वायरिंग। तो ये वायरिंग रो नाम कोन हि जिवो आपनकर बी रहि जिवो जोटा कि क्लिट वायरिंग। यदि एमतिका फिगर आपन को परीक्षा रे पचरा जाय तो से वायरिंग रो नाम हि जिवो आपन फिगर को देखि कहिबे जे क्लिट वायरिंग। और आंसर भी क्लिट वायरिंग करि आसीबे। आगो को बढ़िवा वायरिंग रो विभिन्न प्रकार वायरिंग तार जे काम कोन केमति कोन हेइतै ता विषय रे डिस्कशन कर दवा। कंडक्ट वायरिंग फास्ट आसिला हमर कंडक्ट वायरिंग। ये देखि दियंतु तार फिगर केमति खाइ थाए कंडक्ट वायरिंग रे। तो कंडक्ट वायरिंग व्हेन द कंडक्ट्स आर हिडन इनसाइड द वॉल स्लॉट्स एंड चिजेल्ड ब्रिक्स। तो आपण मानकर कोन होय ना ब्रिक पूरा को इटा को कोन करना चिजेल भांगी के ताकू वॉल स्लॉट रे कोन करना इनसाइड रे हिडन कर दिया जाय। इट इज कॉल्ड कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग। ताकू कोनते कोन कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग। मैक्सिमम घरे ओडा करे एगुडा को ही एबे वायरिंग होची। डोमेस्टिक यूजेस रे इलेक्ट्रिक वायर आर लेड इनसाइड द कंडक्ट्स। तो पाइप भितरे कोन है कंडक्ट पाइप भितरे आपनकर इलेक्ट्रिक वायर गुडा को होची लेड करा जाय थाए। नेक्स्ट आसिला दिस वायरिंग गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड फायर प्रोटेक्शन। मैकेनिकल जेंते वायर रो होची कोई ब्रेकेज हे जीवो किबा ताकर जो कंडक्टर रो होची इंसुलेटर रो होची कोन से पर कटिंग वटिंग न होवा पई बा फायर प्रोटेक्शन पई ये को कह जाय ना कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग करा जाय थाए। तो ये होची उटे सेफ फ्रॉम फायर एंड मैकेनिकल। नेक्स्ट देखि देबा आ कोन वायरिंग अछि क्लिट वायरिंग जोटा एबे मु कहिली फिगर आपन देखैथिली। क्लिट वायरिंग रे कोन होची दिस वायरिंग कंप्राइजेस पीवीसी इंसुलेटेड वायर्स और ऑर्डिनरी वीआईआर दैट आर ब्रेडेड एंड कंपाउंडेड। ये देखंतु आपन को पाइप भितरे कोन ना पीवीसी भितरे वायर गुडा कंप्राइजेस थाए ता ऊपर प्लाइट रो क्लिट गुडा कर कोन था क्लिपिंग करे थाए पिन ले मरा जाय थाए। तो ये जो आपन को फिगर देखि दियंतु ता सहित दे आर हेल्ड ऑन वॉल्स एंड सीलिंग यूजिंग पोर्टलैंड क्लिट्स विथ ग्रुप्स वुड और प्लास्टिक। ये सब प्लास्टिक किंबा ग्रुप्स होची कछ काठर होची क्लिप सहित कोन होइते ना ताकू क्लिप कराई थाए ग्रुप करके ता कोना करके मारी जाय थाए। तो ये हे जो आपन क्लिट वायरिंग। इट इज ए टेम्पररी वायरिंग सिस्टम देयरफॉर मेकिंग इट इज अनसुइटेबल फॉर डोमेस्टिक प्रेमिसेस। एटा होची गुटे टेम्पररी वायरिंग सिस्टम। तो एटा होची सुइटेबल नुहे डोमेस्टिक प्रेमिसेस पई। मने रखिते पिला माने टेम्पररी वायरिंग सिस्टम हेले क्लिट वायरिंग ही जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि देबा। नेक्स्ट आसिला केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। ये देखंतु जेमति आपण स्लिप पीवीसी पाइप न थाए तार फ्लैट थाए ताको कोन करे जाय ना गुटे कैप रकम केस करी के क्लिप कर दिया जाय कैप करा जाय। तो ये देखंतु फिगर देखि के आपण भलो भाबरे जानि परिबे द केबल्स
used in this world electric wiring are PVC, VIR and any other approved insulated cables. एथिरे कौन कौन PVC, VIR केबल हुए आउ ता सहित insulated जो भी approved केबल अछि सेगुडा को व्यवहार करा जाय. The cables were carried through the wooden casing enclosures where the casing was made of strip of wood with the parallel grooves cut lengthwise or according to accommodating the cables. तो जेमिति का तार ग्रुप फ्लैट होता है फ्लैट कैप बढ़िया होता स्ट्रिप होता है तो तेणु काठरे होता है तो एबे तो प्लास्टिक रे भी आसुचे प्रथम काठर आसुला एबे प्लास्टिक रे आसुचे तो ई कैप वायरिंग केसिंग और कैप वायरिंग रे कोन होची ना सुटेबिलिटी ऑफ लेंथ वाइज जेमतिया सुटेबिलिटी रहइबो से अनुसार वायर को होते स्पेसिफाइड करी के लगा जाय था ये रहि जो आपनकर केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग परवर्ती को कोन अछि वायरिंग देखा बेटेन वायरिंग ये देखि जो बेटेन वायरिंग खाली तार ऊपर क्लिपिंग हेता है so this is one the when a single electrical wire or a group of wires are laid over a wooden batten ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ପତଳା ପତଳା ହଉଛି କାଠର ହଉଛି ବେଟେନ ଗୁଡାକ ବା ବାଟାମ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡିଆରେ ବାଟାମ ଗୁଡାକ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପିନ୍ ଲେଖେ କଣ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ୍ଲିପିଂ କରାଯାଇଥାଏ ତା ଉପରେ କି କଣ ହେଇଛି ନା ତାର ଗୁଡାକ ଲଗା ଯାଇଥାଏ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ୱାରିଂ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବେଟେନ ୱାରିଂ ଯୋଉଟା ବାଟାମ ୱାରିଂ ବି କୁହନ୍ତି the wires are held between the batten using a brass clip or a spaced at an interval of 10 cm from horizontal runs and 15 cm fill vertical runs. तो horizontally जो तार जाउची सेतिरे होची 10 cm गैप रहइबो एवं वर्टिकल रन्स रे 15 cm गैप रहइबो ये रहि जिबा आपनकर बॉटम वायरिंग बा बेटेन वायरिंग परवर्ती जिबा देखंतु लीड सीथेड वायरिंग जोडा कि LSW वायरिंग कहा जाय मने केतुए ताको लीड सीथेड वायरिंग कहा जाय तो लीड सीथेड वायरिंग यूजेस कंडक्टर which are insulated with VIR and are covered with the outer sheath of lead aluminum alloy which contain about 90% of lead एते कोन होय ना 95% पद लीड थाय लीड रे ही कवर ही थाय तार फिगर आपण देखि जारि पारे लीड कोनटा sheath कोना कंडक्ट कोनटा the metal sheath gives protection to cables from mechanical damage moisture and atmospheric corrosion ये सब रहि जिवो आपण मानकर जो कोन वायरिंग गुडा को आपण केबल आसु एबे जो डिश टीवी हे गला आपण मानकर फाइबर केबल हे जाउची जोंटा कि आपण कौन से प्रकार वाईफाई कनेक्शन पाई नउचंती बा लैंडलाइन कनेक्शन पाई नउचंती जोटा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल सब ए सब लीड सीथेड वायरिंग रही ही होता है नेक्स्ट देखिबा कोन अछि क्वेश्चन आज का सेशन आगे को बढ़िबा वायरिंग मु पढे देली कोन कोन वायरिंग अछि ताको आपण पीडीएफ रे जाई के भलो कि देखि नेबे तो आज का क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऊपर जिबा कोन क्वेश्चन अछि व्हिच डायग्राम रिप्रेजेंट द फिजिकल पोजीशन ऑफ एक्सेसरीज इन द वायरिंग इंस्टॉलेशन तो फिजिकल पोजीशन किए होची वायरिंग इंस्टॉलेशन को डायग्राम दिखाए ए वायरिंग डायग्राम बी स्कीमेटिक डायग्राम सी इंस्टॉलेशन प्लान या फिर डी लेआउट डायग्राम तो आपन उत्तर हे जीवो सी जोटा कि इंस्टॉलेशन प्लान जोटा कि फिजिकल वायरिंग जो कि एक्सेसरीज रो पोजीशन को जणाए कोटा इंस्टॉलेशन प्लान ता परवर्ती क्वेश्चन जीवा व्हिच वायरिंग कैन बी डन आइदर ऑन सरफेस और कंसील्ड इन द वर्ल्ड को प्रकार वायरिंग जोटा कि सरफेस ऊपर बा कंसील्ड वाल माने वाल भीतर मध्य से वायरिंग होई परियो को वायरिंग देखिबा ए क्लिट वायरिंग बी बेटन वायरिंग सी पीवीसी कंडक्ट वायरिंग या फिर डी पीवीसी केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग तो आपन उत्तर कोडा हे जिवो पीवीसी कंडक्ट वायरिंग जोटा हम फर्स्ट वायरिंग पढिथिले जोटा कि पीवीसी कंडक्ट कंसील्ड वायरिंग भी हे परियो परवर्ती क्वेश्चन दिबा व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एब्रिविएशन TRS TRS रा फुल फॉर्म कोन बा तार फुल एब्रिविएशन कोन हे जिवो ए टोटल रबर सीथेड या फिर बी टफ रबर सीथेड या फिर सी टायर राउंड सीथेड या फिर डी टोटल रफ सीथेड तो आपन उत्तर कोटा हे जिवो बी हे जिवो जोटा कि टफ रबर सीथेड जोटा कि TRS रा फुल एब्रिविएशन परवर्ती क्वेश्चन में जिवा हाउ मेनी आउटलेट पॉइंट्स आर रिकमेंडेड इन पावर सब सर्किट एज पर BIS जो आपन मानकर रिकमेंडेशन करछि ता सहित पावर सब सर्किट रो पॉइंट केतरा पॉइंट होची रिकमेंडेड हेची देखिबा ए 1 पॉइंट बी 2 पॉइंट सी 3 पॉइंट या फिर डी 4 पॉइंट उत्तर आपनकर 2 पॉइंट हे जो बी हे जो आपनकर उत्तर परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द मैक्सिमम पावर रिकमेंडेड टू द लाइट एंड फैन सब सर्किट एज पर आईई रूल्स मन रखंतु प्रथम ही थिला आईई रूल्स तो आईई रूल्स में भी क्वेश्चन नहीं के आछि तो आईई रूल्स रे सब सर्किट रे लाइट और फैन पाई मैक्सिमम पावर रहउची रिकमेंडेशन कोन रहिबो ए 3000 वाट बी 1500 वाट या फिर सी 800 वाट या फिर डी 750 वाट तो आपन को उत्तर हे जिवो जोटा कि 800 वाट 800 वाट रहिबो लाइट एवं फैन पाई सब सर्किट रो जोटा कि पावर रिकमेंडेशन परवर्ती क्वेश्चन हो जिवा व्हाट इज द रिकमेंडेड a minimum height of socket outlet shall be provided in the bathroom
आपण मान जो बाथरूम रे सॉकेट हाइट टा होची मिनिमम केते रहिबा दरकार सेटा होची केते रेकमेंड करा जाता है ए 130 सेंटीमीटर, बी 140 सेंटीमीटर, सी 150 सेंटीमीटर या फिर डी 200 सेंटीमीटर। तो आपन उत्तर हे जिवो ए जोटा कि 130 सेंटीमीटर रहि जिवो आपनकर मिनिमम हाइट रहि जिवो सॉकेट रो कोठी बाथरूम भीतर। परवर्ती क्वेश्चन की जिवो व्हिच इज प्रेजेंट रिप्रेजेंट द बाय द बीआईएस सिंबल। ए सिंबल टा कोन रिप्रेजेंट करे बीआईएस रे देखिबा ए फ्यूज, बी लिंक, सी रजिस्टर, डी प्लग एंड सॉकेट है जॉकेट है सॉकेट हम तो यार आंसर कौन हो फ्यूज हो मन रखिए इंपोर्टेंट रहा सिंबल क्वेश्चन आसूची ही आसूची मन रखिए पे सिंबल को विविडली लिखी जाइए। परवर्ती क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्म दैट द टाइम टेकन बाय ए फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट। ए फ्यूजिंग करंट, ए बी फ्यूजिंग फैक्टर, सी कटिंग ऑफ फैक्टर, डी करंट रेटिंग। तो आप उत्तर कौन हो सी हो जोटा कि कट ऑफ फैक्टर हो कौटा कहती जोटा कि आपनकर टर्म जोटा कि टाइम टेकन बाय फ्यूज इंटरप्ट सर्किट इवन फॉल्ट जेतेबेले आपनकर गोटे फ्यूज कौन होइछे फॉल्ट हो जाए से इंटरप्ट होइबा पई जो टाइम निए से टाइम को आपन कट ऑफ फैक्टर कहा जाए। परवर्ती क्वेश्चन दिया व्हिच इज यूज्ड टू क्वेंच द आर्क क्विकली विदाउट एनी फायर हैजार्ड। तो कौन कहा को हमें यूज करू क्वेंच करया पई आर्क को जोटा कि विभिन्न कौन से प्रकार फायर हैजार्ड रो बंची की रही कि से कोन कहबो ना क्वेंच करि परिबो आर्क को। ए ड्राई सैंड, बी लाइम पाउडर, सी ग्राफाइट, डी सिलिका। तो आपन उत्तर हे जिवो सिलिका डी आंसर। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा why the foot contacts of the fuse cartridge have different diameters for each rated current। A to increase the current rating, B to increase the contact area, C to reduce the rating effect, D to prevent the insertion of wrong current rated cartridge। तो आपन उत्तर कोन हे जिवो डी हे जिवो to prevent the insertion of wrong current rated cartridge। तो परवर्ती क्वेश्चन देखिबा which is the minimum thickness of teak wood batten used for wiring। batten wiring रे हम जो teak wood व्यवहार करू तार minimum thickness केते होवा दरकार। A not less than 5 mm, B not less than 8 mm, C not less than 10 mm, D not less than 12 mm। तो आपन उत्तर हे जिवो D not less than 12 mm हे जो। नेक्स्ट देखिबा कोन क्वेश्चन अछि ये फिगर देखंतु याकू कोन कहंतु ये व्हाट इज द नेम ऑफ द teak wood joint। ए teak wood joint रो नाम कौन। ए क्रॉस जॉइंट, बी कॉर्नर जॉइंट, सी क्रॉस ब्रिज जॉइंट, डी एल जॉइंट। तो आपन उत्तर कौन हबो सी हे जो क्रॉस ब्रिज जॉइंट एटा को कहन जाय। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द नेम ऑफ पीवीसी कंडक्ट एक्सेसरी। ए फिगर जोंटा अछि ए पीवीसी कंडक्ट एक्सेसरी रो ना कौन। ए सॉलिड एल्बो, बी सॉलिड टी, सी सॉलिड बैंड या फिर डी कपलर। तो आपन उत्तर कौन हे जो डी हे जो जोटा कि कपलर कहा जाय याको। परवर्ती क्वेश्चन को जिबा which type of the wiring requires less number of bands can be taken through cut route in the roof। A batten wiring, B casing wrap capping wiring, C surface conduct wiring, D concealed conduct wiring। तो आपन को उत्तर कोन हे जो डी हे जो concealed conduct wiring जोटा कि सबटु कम नंबर रो बैंड होची यूज करे एवं शॉर्टकट रूट रे रूफ रे आपन काम करि परिबा। परवर्ती क्वेश्चन दिबा how to attach the capping cover with the casing channel after completion of wiring in PVC casing and capping system। A by wood screws, B by wire nails, C by fixing clamp, D by sliding the capping through the grooves। तो आपन उत्तर कोन हे जो एठी डी हे जो जोटा कि by sliding the capping through the grooves। ग्रुप द्वारा जो कैप टा को स्लाइड कर देले तार कोन हे जीवो ना आपे कहउचे सेटा छि कैप टा बंद हे जो टोटल सिस्टम बंद हे जो। परवर्ती आगु बढ़िया what is the depth of the pilot hole for fixing wood screw in the soft wood। जोटा नरम आमे wood teak wood बा जो wood आपने व्यवहार करछन सेति जो स्क्रू को हम फिट करिया पय तार ग्रुप रो पायलट होल जे ग्रुप रो जे डायमीटर बा लेंथ केते रहबा दरकार के डेप्थ केते रहबा दरकार। A इक्वल टू 1/4 स्क्रू लेंथ या फिर B इक्वल टू हाफ स्क्रू लेंथ या फिर C इक्वल टू 3/4 स्क्रू लेंथ या फिर D इक्वल टू स्क्रू लेंथ। एटा को मन रखिबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेबो बी हे जो आपन अनुसार स्क्रू लेंथ रो आधा रहबा दरकार। ठीक अछि इक्वल टू हाफ स्क्रू लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि देबा व्हिच इज द करेक्ट साइज ऑफ ड्रिल फॉर मेकिंग पायलट होल्स फॉर 6 mm डायमीटर स्क्रू से। तो आपन मानकर जो ड्रिल ले पायलट होल करिया पय 6 mm जो कि डायमीटर होल करिया पय पायलट होल केते कम अछि तार साइज केते रहबा दरकार। A 2 mm, B 4 mm, C 6 mm या फिर D 8 mm। तो आपन उत्तर हे जिवो 4 mm जोटा कि हमर पायलट होल साइज हे जिवो। परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया व्हाट इज द purpose of the flexible cords in the domestic wiring।
फ्लेक्सिबल कोड रो व्यवहार हम डोमेस्टिक वायरिंग रे कोन पई करै थाउ ए कंसील्ड वायरिंग बी परमानेंट कनेक्शन सी रन केबल थ्रू द होल्स इन सीलिंग या फिर डी कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेस तो आपन उत्तर कोन हिजिवो डी हिजिवो जे कि कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेस पई हमें कोन हिता ना फ्लेक्सिबल कोड रो व्यवहार करि थाउ। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर आर्ट कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज्ड इन ए सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग एज पर बीआईएस तो बीआईएस जो रेकमेंड करछि ता अनुसार मिनिमम साइज कॉपर आर्ट कॉपर साइज रो कते हबो ए 3 स्क्वायर एमएम बी 3.5 स्क्वायर एमएम सी 2.5 स्क्वायर एमएम या फिर डी 1.5 स्क्वायर एमएम तो आपन उत्तर जोटा हे जिवो डी हे जिवो 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर ए पावर सब सर्किट एज पर आईई रूल्स अनुसार मैक्सिमम परमिसिबल लोड फैक्टर केते रहबा दरकार ए 800 बी 1500 सी 2000 डी 3000 तो आपन उत्तर हे जिवो 3000 जोटा कि डी हे जिवो आंसर। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन तो डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में को प्रकार टेस्ट आमे को प्रकार टेस्ट व्यवहार करू देखिवा ए पोलैरिटी टेस्ट बी कंटिन्यूटी और ओपन सर्किट टेस्ट सी इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर्स डी इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड आर तो आपन को उत्तर कोन हे जिवो ए हे जिवो पोलैरिटी टेस्ट हमें व्यवहार करथौ। परवर्ती क्वेश्चन जिवका व्हाट इज द परमिसिबल लीकेज करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन तो केते हमें जो डोमेस्टिक वायरिंग करछ एतरे केते पचे करंट हाउची आपन मानकर कोन होची परमिसिबल हे परबो जोटा कि लीक करले आपन चलिबो ए 1/5 इनटू फुल लोड करंट या फिर बी 1/5 इनटू फुल लोड करंट या फिर सी 1/500 इनटू फुल लोड करंट या फिर डी 1/5000 इनटू फुल लोड करंट तो आपन को आंसर कोन हे जिवो डी हे जिवो जोटा कि 1/5000 इनटू फुल लोड करंट रो जोटा कि लीकेज हेले हमें परमिसिबल करि परिबा कोठी डोमेस्टिक वायरिंग रे। नेक्स्ट देखबा कोन अछि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन मन रखि देबे पिला माने कोन अंटा अछि इंपोर्टेंट रहइबो तो आपन मानकर डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन ले कोन हमें कोन इंस्ट्रूमेंट यूज करू न्यू टेस्ट करिया पई ए मल्टीमीटर बी मेगर सी शंट टाइप होम मीटर डी सीरीज टाइप ओम मीटर आपन को उत्तर हे जिवो बी जोटा कि हमें मेगर रो व्यवहार करू जोटा न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन को टेस्ट करिया पई। परवर्ती क्वेश्चन देखियो व्हाट इज द रीजन ऑफ लैंप ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन ए डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होइबो जेतले डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट रे कोन ना मोटर बहुत धीरे धीरे घुरछि जे पंखा धीरे धीरे घुरतो आपन धीरे धीरे लाइट उटा डिम हे जेता ए सब प्रॉब्लम गां रे आसे प्रॉब्लम ए सब समस्त घरे प्राय आस्था है तो ये कोन पाई हुए ए ओपन सर्किट इन द न्यूट्रल लाइन बी शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टर्स सी हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट या फिर डी ओपन सर्किट इन द अर्थ कंडक्टर तो आपन को उत्तर कोन हे जिवो सी हे जिवो जोटा कि हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट ठीक अछि। परवर्ती क्वेश्चन देखिया हाउ टू कंट्रोल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इन न्यूट्रल कनेक्शन एज पर आईई रूल तो हार्मोनिक कनेक्शन केमिति हाई थाय आईई रूल अनुसार ए अर्थिंग थ्रो impedance b providing by plate earthing c increasing conductor size d providing parallel earthing तो आपन उत्तर हे जिवो कोन ए हे जिवो earthing through impedance। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो which one of the following material is used to fix the screw on concrete wall and ceiling तो आपन मानकर कौन से ना कंक्रीट वॉल और सीलिंग रे स्क्रू फिक्स करिया पई आपण को प्रकार मटेरियल हम यूज करू ए लिंक क्लिप्स बी बुशिंग्स सी सैडल्स डी राउल प्लग आपण उत्तर कोन हे जिवो राउल प्लग हम यूज करू जेंटा कि कंक्रीट वॉल बा सीलिंग रे क्लिपिंग करिया पई को स्क्रूइंग करिया पई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन व्हिच टाइप ऑफ वायरिंग इज सुटेबल फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रे आपण मानकर को प्रकार वायरिंग जोटा कि सुटेबल रहे ए ट्री सिस्टम बी रिंग मैन सिस्टम सी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम या फिर डी रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम आपको उत्तर कौन हे जिवो ए हे जिवो ट्री सिस्टम आमे यूज करू जेटा कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग रे वायरिंग करिया पई। तो ये थिला आज का सेशन लो पूरा टोटल क्वेश्चन जोटा कि आपण मानकर 12 नंबर सेशन थिला तो कौन वायरिंग इलेक्ट्रिक वायरिंग ऊपर तो आशा करते समस्त को सेशन भल लागिथिबो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को शेयर लाइक कर चंतो पुनी एक वीडियो सहित देखा हबो सेते पर्यंत बाय बाय।